नेचर यानी प्रकृति हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाती है और नेचर को या प्रकृति को ऑब्ज़र्व करके हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आप प्रकृति से सीख सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। प्रकृति सबसे पहले हमें रेजिलियंस सिखाती है। तो ज़िंदगी में जब भी कोई तकलीफ़ आए, मुसीबत आए या कोई बाधा आए, तब भी हमें आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपने देखा होगा कि कितनी जगह बर्बाद हो जाते हैं, पर फिर भी प्रकृति आगे बढ़ती रहती है और ग्रोथ आगे होता रहता है। आपने कितनी बार न्यूज़ में पढ़ा होगा कि किसी जंगल में आग लग गई और ढेर सारे वहाँ तबाही मच गई। इसके बावजूद भी कुछ सालों के बाद प्रकृति वहाँ फिर से ग्रो होनी शुरू हो जाती है। आपने ऐसे किस्से भी सुने होंगे जहाँ पे किसी इंसान ने किसी पेड़ के आसपास अपना मकान बना लिया, पर कुछ सालों के बाद मकान के अंदर से भी, कंक्रीट के जंगल के नीचे से भी प्लांट्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। तो प्रकृति अपना रास्ता ढूंढ लेती है और किसी भी बाधा का सामना करने के बाद भी आगे बढ़ती ही रहती है। तो हम ये प्रकृति से सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में कोई मुसीबत आए, इसके बावजूद भी हम आगे बढ़ते रहें और ज़िंदगी में ग्रो करते रहें। नेचर किसी भी हाल में रुकती नहीं है और अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। तो कुछ भी सिचुएशन हो, सिचुएशन कितना एडवर्स क्यों ना हो, वहाँ पे नेचर अपने आप को अडेप्ट कर लेती है और आगे बढ़ती रहती है। तो आपने वाइल्ड लाइफ को भी देखा होगा कि कितने पशु ऐसे होते हैं जो जंगल में रहते हैं, पर अगर उन्हें किसी खास जगह पर रहना पड़ जाए तो वहाँ भी नेचर के मुताबिक वो एडजस्ट हो जाते हैं, अपने माहौल को देखकर अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो नेचर हमें सिखाता है कि हम किसी भी हाल में अपने आप को अडेप्ट करें टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट। तो ज़िंदगी में हमें ये अच्छी सीख मिलती है कि हम भी किसी माहौल में अडेप्ट कर लें और आगे बढ़ते रहें। तो चाहे सिचुएशन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम उस माहौल में अपने आप को चेंज करते रहें और आगे बढ़ते रहें। नेचर हमें पेशेंस सिखाता है। तो आपने देखा होगा कि कोई प्लांट आपने आज रोपा तो वो आज या कल में बड़ा नहीं होता है, पर उसमें काफ़ी समय लगता है। ढेर सारे बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं वो सालों लगते हैं बड़े होने में। तो आप कोई भी काम करते हो तो आपको रिज़ल्ट कल नहीं मिलने वाला है, परसों नहीं मिलने वाला है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा सही समय का, जब आपको सच में अच्छा ग्रोथ दिखना शुरू हो जाए। तो नेचर हमें पेशेंस सिखाता है और बताता है कि हर चीज़ का अपना टाइम होता है और हमें सही वक्त का इंतज़ार करना होता है किसी चीज़ को पाने के लिए। आप नेचर को ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको एहसास होगा कि नेचर में, प्रकृति में हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक का इम्पैक्ट दूसरे पर पड़ता है। तो ये हमें सिखाता है कि हमें भी टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, तभी हम आपस में मिलकर ग्रो कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। इकॉनमी किसी देश की जो होती है वो जब बढ़ती है, ग्रो करती है, तो सबका फ़ायदा होता है, सारे इंडस्ट्री के लोगों का फ़ायदा होता है। पर जब वो डाउन जाती है तो सबका नुकसान होता है। इसका कारण ये है कि जस्ट लाइक प्रकृति या नेचर, इकॉनमी भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है और एक इंडस्ट्री का इम्पैक्ट दूसरी इंडस्ट्री पर भी पड़ता है। तो हम आपस में कोलैबोरेट करके, एक दूसरे का सपोर्ट करके हमेशा आगे बढ़ते रह सकते हैं। पर अगर हम ये चाहेंगे कि हमारा भला हो और दूसरे का नुकसान होता है, ऐसा नहीं होता है। दूसरे का नुकसान भी हमारा नुकसान हो सकता है। तो कोलैबोरेशन करके, टीम वर्क करके, एक दूसरे का सपोर्ट करके हम सारे लोग एक साथ ग्रो कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि नेचर में या प्रकृति में बैलेंस बना रहता है। तो हमेशा ही एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ बैलेंस बना कर रहती है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़नी शुरू हो जाए तो थोड़े समय के बाद में बारिश होनी शुरू हो जाती है, या बहुत ठंड हो जाए तो उसके बाद गर्मी आनी शुरू हो जाती है। इस तरह से नेचर बैलेंस बना के चलता है अच्छे और बुरे मौसम में। हमें भी अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस बना के रखना चाहिए। हमें भी ज़्यादा काम करने और रेस्ट करने के बीच में बैलेंस बनाना चाहिए। नेचर में एक साइकिल होता है कि कोई चीज़ ग्रो करती है, काफ़ी ऊपर उठती है, उसके बाद उसका डिक्लाइन होता है और उसके बाद से नए सिरे से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये नेचर में अक्सर देखा जाता है। आपने किसी प्लांट को भी देखा होगा कि वो ग्रो किया, आगे बढ़ा, उसके बाद वो डिक्लाइन हो गया, मुरझा गया, पर उसकी जगह एक नया प्लांट फिर से बढ़ने लगा और वो ग्रो करने लगा। तो यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में भी हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और हमारी ज़िंदगी में भी, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हमें भी उतार और चढ़ाव देखना पड़ता है। तो हमें भी नेचर से सीखना चाहिए कि कैसे उतार और चढ़ाव के बीच में अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए और ज़्यादा किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नेचर का ही काम है कि उतार और चढ़ाव हमें देखने को मिलता रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।